जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराया जाता है। जब कभी भी किसी की कुंडली में पितृदोष दिखाई देता है तो ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस विषय में कई लोगों का कहना ये होता है कि हम ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाएं, हम अगर गरीब बच्चों को भोजन करा दें तो उससे कम से कम उनकी तृप्ति होगी। और ब्राह्मणों को तो पहले ही सब लोग बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं। तो आज हम इस बात को सही तरीके से जानेंगे कि ब्राह्मणों को ही भोजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में क्यों बताया गया है। माना जाता है कि पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ये भोजन अमावस्या के दिन कराने के लिए कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर ऐसा माना जाता है कि जो अमावस्या का दिन होता है वो पितरों का दोपहर का समय होता है। दोपहर का जो खाने का भोजन का समय होता है उस समय को ही अमावस्या के दिन से जोड़ा गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब हम अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो भोजन सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है और उनको तृप्ति प्राप्त होती है। अगर आप अमावस्या और कृष्ण पक्ष के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो और है जिसमें हमने बताया है कि कृष्ण पक्ष और अमावस्या का पितरों से क्या संबंध है। आप उस वीडियो को देखकर बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणों के विषय में। तो यजुर्वेद में कहा गया है ब्राह्मणो यस्य मुखमासीत, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख के समान होता है। इसलिए ब्राह्मणों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ हिंदू परिवार में या ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण कहला गए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन होता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही वर्णों का या जातियों का विभाजन किया गया है। तो ब्राह्मण कौन? जो वेद का अध्ययन करे और इस वैदिक ज्ञान को लोगों के मोक्ष के लिए उपयोग में लाए, कर्म कांड करे और सौम्य हो, शाकाहारी हो, आस्तिक हो, उसके अंदर सत्यता हो, ऐसे लोगों को ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो भी लोग भगवान में आस्था रखते हैं और वेद का अध्ययन करते हैं उन लोगों को ही ये भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया है। अब कई बार मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से कैसे हमारे पितरों को भोजन प्राप्त हो जाएगा। आइए अब इस बात को समझते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें हम देवताओं को हव्य प्रदान करते हैं और जब हम पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसमें हम कव्य प्रदान करते हैं। इस तरह शास्त्रों में हमारे पितरों को भोजन पहुंचाने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तो कि हम अग्नि से प्रार्थना करें कि वो हमारे द्वारा दिए गए पितरों के कव्य को उन तक पहुंचा दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम ब्राह्मणों के मुख के द्वारा उनके भीतर स्थित जठार अग्नि को कव्य प्रदान करें। तो जो ब्राह्मण के शरीर में जठार अग्नि होती है उसका संबंध महाअग्नि के साथ जुड़ जाता है और यह कव्य पितरों तक पहुंच जाता है। जब हम देवताओं के लिए कोई यज्ञ करते हैं तो हम अग्नि में आहुति देते हैं। तो ये जो अग्नि होती है इस आहुति को सूक्ष्म रूप में कर देती है, जलाकर सूक्ष्म रूप में कर देती है, और फिर सूक्ष्मतम जो रूप होता है उसका वह वायु के माध्यम से, आकाश तत्व के माध्यम से सूर्य तक पहुंच जाता है। तो जो देवताओं के को आहुति दी जाती है वो सूर्य उसको सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी सुषुम्ना
रश्मि के द्वारा चंद्रमा को प्रदान करते हैं। उसी तरह जो पितरों के लिए कव्य दिए जाते हैं वो चंद्रमा ग्रहण करते हैं और पितरों तक पहुंचा देते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो पितरों को सूक्ष्म रूप में कैसे प्राप्त होता है और उससे उनकी तृप्ति कैसे होती है। तो यह हम साधारण रूप से भी देखते हैं कि जब हमें भूख की अनुभूति होती है या हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन हम स्थूल रूप में अपने मुख के द्वारा अपने शरीर में डालते हैं, लेकिन हमारे शरीर में स्थित जठर अग्नि उसको सूक्ष्म कर देती है और सूक्ष्म करके आत्मा जो कि सूक्ष्म रूप में विद्यमान है उस तक पहुंचा देती है, तो हमारी आत्मा को तृप्ति महसूस होती है। इसी तरह से ही जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो जठर अग्नि महाअग्नि के साथ मिलके इस भोजन को सूक्ष्म रूप में ले आती है और यह सूक्ष्म रूप से फिर पितरों को प्राप्त हो जाता है। अब हमारे जो पितृ हैं उनके पास भी जो शरीर होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए वो इस सूक्ष्म भोजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि हमें अपने पितरों की तृप्ति से क्या लाभ है, क्यों हमें अपने पितरों को तृप्त करने की आवश्यकता होती है। तो जिस तरह देवताओं को तृप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं और देवता उससे प्रसन्न होके इस पृथ्वी को, भूलोक को अपने जो शक्तियां हैं, जो अपनी वृष्टि है उसके द्वारा पूरे संसार को सारे सुख साधन प्रदान करते हैं, वैसे ही हमारे पितृ जब हमसे तृप्त होते हैं और उनको समय पर भोजन और हमारे द्वारा संकल्पित किया हुआ कव्य मिलता है तो वो भी तृप्त होकर हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी संतान उससे तरक्की प्राप्त करती हैं। तो इसलिए हमारे पितरों की तृप्ति बहुत आवश्यक हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि पितृदोष की शांति के लिए आवश्यक ब्राह्मण भोज के बारे में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। पितृदोष से संबंधित और भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।